नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सड़क हादसे में घायल हुए 3 युवकों की हुई मौत, क्यों दलित ग्रामीण अशोक कुमार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को हुए मजबूर और किसने किया टूटी पुलिया का निरीक्षण। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों को। बुलंदशहर में सड़क हादसे में घायल हुए 3 युवकों की मेरठ में इलाज के दौरान मौत। बीते कल हुआ था गुलावटी में सड़क हादसा। सड़क हादसे में घायल हुए 3 युवकों की मौत हो गई है। वहीं गुलावटी में बीते कल दिन में हुआ था हादसा। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद परिजन ले गए थे अपने साथ। वहीं बीती रात परिजनों ने गुलावटी पुलिस को फोन कर घायलों के मरने की सूचना दी। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। पूरा मामला हमीरपुर जिला के सरीला क्षेत्र अंतर्गत ममना जलालपुर संपर्क मार्ग का है, जहां पर कटेरी गांव निवासी आशीष पुत्र दुर्गा प्रसाद अहिरवार अपनी चचेरी बहन रीता पुत्री नन्हे लाल के साथ बाइक से जलालपुर जा रहे थे। तभी रास्ते में छक्की के डेरा के पास बीच सड़क पर अचानक भैंस आ गई और बाइक टकरा कर गिर गई, जिससे दोनों लोग घायल हो गए। वहीं पास में मवेशी चरा रहे चरवाहे ने सहयोग करते हुए 108 एम्बुलेंस पर सूचना दी। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला लाया गया, जहां पर उपचार किया गया। क्या घटना हुई है? हम गांव से जलालपुर की तरफ जा रहे थे और वहाँ रास्ते में अचानक भैंस आ गई, उसने टक्कर मार दी। अच्छा, आपके साथ कौन था बाइक पे? हमारी दीदी। अच्छा, तो कैसे आए हो यहाँ पे? एम्बुलेंस। अच्छा, यानी वो भैंस चरा रहे व्यक्ति ने कॉल किया था, वो एम्बुलेंस 5-10 मिनट बाद पहुँच गई। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। मामला थाना अजनर अंतर्गत आने वाले गांव जैलवाड़ा जनपद महोबा उत्तर प्रदेश के एक दलित व्यक्ति अशोक कुमार का है, जो 24 सितंबर को करीब 8 बजे अपने जानवर सुअर नदी के किनारे रपटा पर चरा रहा था। तभी अखिलेश राकेश वीर सिंह पुत्रगढ़ जरेब दास निवासी जैलवाड़ा आए और लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया और पकड़कर अजनर थाने ले गए। वहां से पीड़ित को धारा 151 में चालान कराकर बेलाताल पीएचसी में मेडिकल कराया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित के पास है, लेकिन पीड़ित का अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है तथा पीड़ित पर राजीनामा का भी दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने कुलपहाड़ सीओ से न्याय की गुहार लगाई है तथा अजनर थाना अध्यक्ष पर न्याय न देने का आरोप लगाया है। देखते हैं ऐसे प्रकरणों पर पुलिस का क्या नजरिया बनता है। पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही तय करेगा। क्या नाम है महोदय? अशोक। कहाँ के रहने वाले हो? जैलवाड़ा। आज कहाँ आए हैं आप? कुलपहाड़। काय के लिए आए हो? सीओ साहब के पास। काय के लिए आए हो सीओ साहब के पास में? क्या बात हो गई है? मेरा मुकदमा नहीं लिख रहा। मुकदमा नहीं लिख रहा है? किस बात का मुकदमा? मारपीट हुई थी। किससे मारपीट हुई है? अखिलेश राजपूत और वीर सिंह राजपूत। और आप कौन हैं? आप कौन हैं इनके? पिताजी हैं। पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संतोष। आप सब विस्तार से घटनाक्रम बताएंगे, क्या घटनाक्रम है? घटनाक्रम तो ये है कि साहब प्रधान जी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था हमारा, मगर जो अगले आदमी से थोड़ा चर्चा हो गई थी, गाली गलौज, तो ये प्रधान जी के यहाँ भागे रात में कि प्रधान जी तुमको गाली दे रहे हैं। कौन भागे प्रधान जी के? त्यौहार है। हाँ। खेमचंद। हाँ। तो ये भागे कि तुम्हें बहुत गाली दे। तो क्या खेमचंद लड़ाई झगड़े में था? नहीं, वहाँ नहीं था साहब। जब महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। जल निकासी के लिए सड़क के बीच डाली गई पाइप को निकालकर मार्ग अवरुद्ध करने की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के जेई भभूति पांडे मौके पर पहुंचे। पट्टी तहसील क्षेत्र के रायपुर गांव में बीते दिनों हो रही बारिश से जलमग्न हुए गांव के जल निकासी के लिए रायपुर गांव के सरसतपुर सराय नेवादा बहुता गांव जाने वाले मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया को ग्राम प्रधान द्वारा खुदवाया गया था। सूचना पाते ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिया में पाइप डलवाकर किसी तरह आवागमन जारी किया। बाद में जल निकासी के लिए डाली गई पाइप को खुदवाकर निकलवा दिया गया, जिससे इस मार्ग पर आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी के जेई भभूति पांडे पहुंचे
उन्होंने सरसतपुर सराय नेवादा गांव जाने वाले मार्ग में टूटी पुलिया का निरीक्षण किया। सर आपका नाम क्या है? बीपी पांडे अवरंता पेडोगरी लोक निर्माण विभाग। सर आज आप सरसतपुर मार्ग पे आए हैं, रायपुर रोड है ये, और यहाँ पे आज 15 दिन से पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थी और प्रधान जी द्वारा खुदवाया गया था। इस मामले में क्या अभी तक ये निर्माण होगा कि नहीं? आपको मालूम होगा कि एक हफ्ता पहले, आज के 5 दिन पहले जी मैंने शाम के समय यहाँ पे पुलिया डलवाई थी जी और पुलिया अच्छी तरीके से लगी, सारे लोग गांव के जानते थे। जी जी पुलिया लगने के तीसरे दिन सिराज अहमद जो हैं, जी मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से पता किया और वो किया, हमारा मेट ने भी बताया जी कि सिराज अहमद सनाब मुहर्रम जी इन्होंने रात में जेसीबी ला कर जी और इसको पाइप उखाड़ ले गए। जी आज मैं इसका मौके पर देखने आया कि कहाँ तक सच्चाई जो सूचना जी। मिली। मौके पर आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से पाइप उखड़ गई है, आप देख रहे हैं। जी 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 2 पाइप इसकी पहले से उखड़ गई, 1 पाइप बची हुई है। जी सर। मैं अभी जा रहा हूँ, अपने उच्च अधिकारियों को लिखित सूचना दूंगा और थाने में प्राथमिक दर्ज कराने का, उनके खिलाफ प्राथमिक कार्रवाई करने के करूँगा, प्रयास करूँगा। तो मतलब प्रधान जी के ऊपर कार्रवाई होगी? अवश्य होगी, FIR दर्ज होगा। तो या तो प्रधान जी आज उनको मौका दिया जाए, जो पाइप उठा के ले गए हैं ला के यहाँ लगा देते हैं, तो कल अगर स्थिति यहाँ लगी है तब प्राथमिक नहीं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण देश में चलाए जा रहे सेवा ही समर्पण पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उमरिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र गौतम के नेतृत्व में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही उमरिया जिला को प्राप्त नवीन रक्त संग्रह वाहन का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश पयासी ने किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा समर्पण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उमरिया द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री वैभव पवार जी के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष भाजपा श्री दिलीप पांडे जी के निर्देशन में शासकीय महाविद्यालय परिसर उमरिया में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए 71 युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर जिले में एक ही दिन में होने वाले रक्तदान का रिकॉर्ड कायम किया है और 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71 यूनिट रक्त का दान जिले के युवाओं ने युवा मोर्चा के तत्वावधान में किया है। मैं जिले के सभी युवा साथियों को इस कार्यक्रम में सहभागिता देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त। उमरिया से सीनू संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना पुलिस ने शकरपुर बाईपास मार्ग से आज ई रिक्शा लूट के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए 2 ई रिक्शा, 12,000 रुपए, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ई रिक्शा लूटने वाला गिरोह के 2 जो हैं मुलजिम इमरान और आरिफ, ये गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम और रजबपुर थाने की टीम के द्वारा ये गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से 2 ई रिक्शा और 12,000 रुपये नकद जो इन्होंने लूटा था और 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। 5 घटनाएं इन्होंने स्वीकार की हैं, जिसमें 4 इस जनपद से संबंधित हैं और 1 थाना मझोला मुरादाबाद से संबंधित है, जिसमें वहाँ मुकदमा भी दर्ज है लूट का और उससे संबंधित सामान सब इनसे बरामद हुआ है। और एक जो अभियुक्त है साजिद, वह अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। और ये मुलजिम ई रिक्शा हायर करके उसमें चालक को कुछ नशीला पदार्थ खिला के फिर उसे ई रिक्शा लूटते थे और इनसे जो अभी तक की घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम में अगर आपको कोई भी अवैध निर्माण, मल्टी या बेसमेंट बनवाना हो तो सहायक भवन अधिकारी से संपर्क करें एवं अवैध निर्माण आप कर सकते हैं। चाहे आपको मल्टी में बेसमेंट बनवाना हो या फिर डुप्लेक्स, आपको तो सिर्फ सहायक भवन अधिकारी व क्षेत्राधिकारी से संपर्क करके निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ अधिकारियों की कुछ पेट पूजा करनी पड़ेगी।
बताया जाता है कि शहर में कई बेसमेंट बन रहे हैं या फिर उन बेसमेंट में व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन निगम के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश की भी आंखें बंद कर बैठे हैं। आखिर क्यों? या तो फिर बेसमेंट वालों को अधिकारियों का डर नहीं रहा, या कई व्यापारियों का तो कहना है कि नगर निगम ग्वालियर हमारी जेब में है। जब इस विषय पर नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल से चर्चा की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं अभी नया आया हूं, इसलिए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और तलगत बने हुए हैं जिनको कोर्ट द्वारा आदेश तोड़ने का, उसके बाद भी यहाँ शिकायत करने के बाद भी लोग तोड़ने नहीं जाते। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं अभी नया आया हूँ और मैंने भी चार्ज लिया है। मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। जैसे ऑलरेडी हाई कोर्ट के आदेश हैं तो हम उसका पालन सुनिश्चित करेंगे। थोड़ा चीज़ों को समझने दीजिए, टीम को मोटिवेट करने दीजिए, अच्छे रिजल्ट जल्दी मिलेंगे आपको, जल्दी सर। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद के मूरतगंज ब्लॉक अंतर्गत काजू ग्राम सभा में खुले नालों को चायल विधायक संजय गुप्ता बंद कराना चाहते हैं। इसके खिलाफ ग्रामीणों में चायल विधायक के खिलाफ आक्रोश फैल गया है। विधायक संजय गुप्ता अपने करीबी मनोज दुबे के घर के सामने खुले नाला को बंद करवाना चाहते हैं, जबकि ग्रामीण इसके खिलाफ हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले नाले में एक बैल फंस गया था, जिसे तोड़कर निकाला गया है और नाले की साफ सफाई करने में काफी दिक्कत होती थी, जिस वजह से नाला पट जाता था और बरसात का पानी ना निकल पाने से गांव में लोगों के घरों में पानी घुस जाता था। ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी। इस मामले को लेकर विधायक ने सेक्रेटरी को नाले को ढकने के लिए दबाव डाला है, जबकि ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर विधायक के प्रति नाराजगी दिखाई है। निकलता था बहुत दिन से, आज से नहीं 10 पीढ़ी से, और 10 पीढ़ी से पानी निकलता आया। आज उसमें नाला में ढक रहा है और ढकने की वजह से पंचसुखवा तालाब में है। तालाब में पंचसुखवा की वजह से अगर वो ढक जाएगा, वो फंस जाएगा, तो उसमें कोई घुसेगा नहीं। और घुसने का ना कारण से कि बहुत से लोगों के, हजारों लोगों के घर गिर जाएगा और कुछ लोगों को घर गिर चुका है यहाँ पर। और इसको जो है विवाद करके, और संजय गुप्ता जो विधायक है, वो एक लोग के कारण में 1000 लोग को जो है तो अपना बोरना चाहते हैं। और इसी कारण है कि वो उनके आदमी है, उनके पिच का आदमी है, और वो पिच के वजह से जो है वो उसको बनवा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो नाला ढकने न पाए। अगर ढकेगा तो उसमें कोई नहीं घुसेगा। अगर खुला रहेगा तो हम लोग घुस कर उसको साफ करेंगे, साफ करके उसको पानी निकालेंगे, तो घर लोगों को बच जाएगा। तो आप लोगों का कहना है कि विधायक जी के दबाव में ये नाला जबरदस्ती बन रहा है? जबरदस्ती बन रहा है। विधायक जी कर रहे हैं, विधायक हम लोग 5-6 बार उनके पास जा चुके हैं। आप लोगों ने विधायक जी से बताया नहीं जा करके? नहीं, 5 चक्कर जा चुके हैं, 6 चक्कर हो गया। हाँ, लेकिन विधायक जी कोई बात को सुना नहीं है। क्या बोले विधायक जी? विधायक जी ये कहते हैं कि तुम लोग। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। बता दें कि कंधई थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदा गांव में शाफेद खान की आंवले की बाग है। बीती रात चोरों ने आंवला तोड़ लिया। सुबह शाफेद खान जब अपनी आंवले की बाग में पहुंचे तो काफी पेड़ों से आंवले जमीन पर गिरे थे। ये देख शाफेद पहले व्यापारियों की खबर की और उसके बाद डायल 112 पर फोन किया। मौके पर पहुंची पीआरवी वैन ने मौके का जायजा लिया और थाने आकर उपायुक्त के खिलाफ तहरीर देने का निर्देश दिया। वहीं इसकी सूचना जैसे ही मंधा ग्राम प्रधान इरशाद अली को मिली, वह मौके पर आकर व्यापारी व मौजूद किसानों से मिले और कहा कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लक्ष्मण। आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि मतलब चोरी हो रही है लगातार। किस चीज की चोरी? आंवले की चोरी हो रही है। अच्छा, तो कौन चोरी कर रहा है आपको मालूम है? चोरी तो इसको नहीं मालूम है, लेकिन चोरी हो रही है। आए दिन यहाँ हमेशा चोरियाँ होती रहती? हाँ, हो रही है। आज कितनी पेड़ों की चोरी हुई है? और आज भी ये सामने है 2-3 पेड़ों आज भी पीछे हैं। अच्छा, इससे पहले कब हुई थी? इससे पहले 2-4 दिन पहले भी हुआ। अच्छा, लोग आंवला चोरी करके क्या करते होंगे? आंवला चोरी करके मंडी में तो बिकता नहीं होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 10 किलो 5 किलो 20 किलो प्रत्येक दिन यहाँ चोरी होती है, तो लेकिन इतना तो मंडी कोई लेके जाएगा नहीं।
नहीं, जो फुटकर कांपा वगैरह जहाँ यहाँ भी ले रहे हैं लोग। अच्छा, अगर ये फुटकर जो ले रहे हैं इससे गांव में चोरी को बढ़ावा मिल रहा है, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल बढ़ावा जी बिल्कुल, ये काफी संख्या में होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सब काफी संख्या में व्यापारी हैं, ग्रामीण हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। सागर के रविंद्र भवन में हिंदुत्व धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कपिल मिश्रा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने विचार और उद्बोधन में हिंदू युवाओं में जोश भर दिया। कार्यक्रम में आए हिंदू इकोसिस्टम दिल्ली के संस्थापक कपिल मिश्रा और पूर्व प्रोटेम स्पीकर व भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व प्रोटेम स्पीकर व भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेसी सरकार और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। देखिए, दिग्विजय सिंह जी से हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक कि आप वरिष्ठ राजनेता हैं, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के आप अनेक पदों पर रहे और इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप हिंदुस्तान को समझें, भारतीय संस्कृति को समझें, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समझें। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा करता है, भगत सिंह की पूजा करता है, राम प्रसाद बिस्मिल की पूजा करता है, खुदीराम बोस की पूजा करता है, अशफाक उल्लाह खां की पूजा करता है, भारत माता की वंदना करता है। सरस्वती शिशु मंदिर हिंदुस्तान की प्रगति के लिए है, इस देश की सर्वांगीण विकास के लिए। दिग्विजय सिंह, शिशु मंदिर पर बोलना बंद करो। अगर बोलने की थोड़ी बहुत औकात और ताकत और हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोलो, जहां आतंकवाद को पैदा किया जाता है, जहां मानवता को कुचला जाता है, जहां बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और इसके बाद भी उसको कहा जाता है कि ये मदरसा है। तुम बंद करना है तो मदरसों पर करो, उनकी तालीम पर विचार करो। जहां से अलगाववाद फैलता है, जहां से आतंकवाद फैलता है, जहां से बेवनस्ता फैलती है, शिशु मंदिर जहां राष्ट्र प्रेम है, जहां धर्म प्रेम है, जहां स्नेह है, भाव है, बंधुत्व है, प्यार है और सबको साथ लेने की क्षमता है, वो शिशु मंदिर का संस्कार है। तो क्या आप राजपूतों पर सवाल खड़े कर रहे हैं? राजपूत हमारी प्रेरणा है, राजपूत राणा प्रताप है, राजपूत जिसने अपनी जिंदगी समाज के लिए दी है और इसलिए जिन लोगों ने सत्ता के लिए संघर्ष किया है वो लोगों के अलग लोग हैं और जिनने सत्ता की गुलामी सहन की है वो लोग। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।